अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा कानून शहादत में जो टॉपिक है वो है कम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेस। रिलेवेंट प्रोविज़न है आर्टिकल 3 एंड 17। आर्टिकल 3 डील्स विद द कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस एंड आर्टिकल 17 डील्स विद द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कम्पिटेंट है कि वो कोर्ट में गवाही दे सकता है और कितने नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड है। तो मज़ीद लेक्चर सुनने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है कम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। अब कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी तरह का केस हो, लॉ में जो है विटनेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अगर कोई सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, तो विटनेस की जो है अपनी एक इम्पॉर्टेंस और एक वैल्यू है। तो इस इम्पॉर्टेंस की वजह से, इस वैल्यू की वजह से लॉ जो है इसकी कम्पिटेंसी और क्रेडिबिलिटी बयान करता है कि मतलब किस तरह का बंदा जो है वो विटनेस हो सकता है, किस तरह का बंदा जो है वो विटनेस जो है गवाही दे सकता है, किस तरह विटनेस को होना चाहिए और गवाही दे सकते। तो ये लॉ जो है इस चीज़ को डिटरमाइन करता है, डिफाइन करता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि विटनेस, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की, तो पहले पढ़ते हैं कि विटनेस क्या होता है। विटनेस का क्या मतलब है? अ पर्सन हु गिव्स एविडेंस इन अ लॉ कोर्ट आफ्टर स्वेयरिंग टू टेल द ट्रुथ। इसका क्या मतलब है कि किसी शख्स का अदालत में किसी कानूनी मकसद के लिए हल्फन शहादत देना। फिर है अ पर्सन हु हैज सीन समथिंग हैपन और हु वाज प्रेजेंट व्हेन समथिंग हैपेंड। ऐसा शख्स जिसने कोई वाकया होते हुए देखा, या जब कोई वाकया हुआ तो वो उस जगह पर मौजूद हो। तो क्या मतलब हुआ कि ऐसा शख्स जो कोर्ट में अपेयर हो और ऑन ओथ जब वो कोई बयान देता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वो विटनेस कहलाता है। और दूसरा है कि अ पर्सन हु हैज सीन समथिंग, ऐसा शख्स जिसने देखा, जिसने कोई वाकया देखा और या वो उस जगह पर मौजूद था जहाँ पर ये वाकया हुआ। तो जब ऐसा बंदा कोर्ट में अपेयर होता है और इस वाकये के बारे में बताता है तो ये शख्स क्या कहलाता है? ये विटनेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अली ने जो है काशिफ को एक ऑफेंस कमिट करते हुए देखा, यानी काशिफ को जो है मर्डर करते हुए देखा। अब अली जो है वो कोर्ट में अपेयर होता है और वो इस इंसिडेंट के बारे में बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा और मैंने काशिफ को जो है उस शख्स को जो है मर्डर करते हुए देखा। तो यहाँ पर जो है अली क्या हुआ कि वो विटनेस हुआ इस केस में। अब बात करते हैं कम्पिटेंसी की। लेकिन कानून शहादत में कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस वो शरायत जो किसी भी गवाह के लिए ज़रूरी हो कि हम इसका जो कोर्ट है इसका बयान जो है वो रिकॉर्ड करें या ना करें, तो वो तमाम कंडीशंस जो होते हैं वो उसे कम्पिटेंट बनाते हैं। तो इसके लिए हम जो कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, इसके लिए हम आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर refers to the competency and incompetency of a person appearing as a witness before the court of law. It also binds the court to testify the competency of a witness in the light of principles of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. कोर्ट भी बाउंड है कि कोर्ट ने अगर किसी का यानी कि विटनेस का बयान रिकॉर्ड करना है तो कुरान और सुन्ना के मुताबिक हो। अगर कुरान और सुन्ना के मुताबिक ऐसा विटनेस नहीं है तो तब कोर्ट जो है किसी भी विटनेस का जो है बयान रिकॉर्ड कर सकती है, हु मे बी अवेलेबल। कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, As a general rule, all the persons shall be competent to testify if they have the qualifications made under Article 3 of the कानून शहादत। अब इसमें क्या है कि कानून आर्टिकल 3 कहता है कि ऑल द पर्सन्स आर कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, यानी कि तमाम जो लोग हैं वो कम्पिटेंट है टू टेस्टिफाई। तो यहाँ पर तो बात ही ख़त्म हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इतना ही होगा कि ऑल द पर्सन्स आर कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। लेकिन यहाँ पर जो है आर्टिकल 3 ने कुछ क्वालिफिकेशंस जो है और कुछ कंडीशंस बताई है कि कौन जो है विटनेस वो कम्पिटेंट होता है। यहाँ पर लिखा है Capability of giving rational answers. A witness should have the capacity to give rational answer to the questions put to them. यानी कि जो विटनेस है उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो रैशनल आंसर्स दे सके टू द क्वेश्चंस पुट टू हिम। अब रैशनल आंसर्स क्या होते हैं? ये रीज़नेबल आंसर्स होते हैं
रीज़नेबल जैसे कि जो चीज़ पूछी गई है वो चीज़ बताना, यानी कि जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुझसे पूछे कि मैं कहाँ पर रहती हूँ, तो मैं उसको बताती हूँ कि पहले तो मैं फ़लाँ जगह पर रहती थी, फिर मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई और मेरे साथ जो है इतने फैमिली मेम्बर्स जो है वो मेरे साथ रहते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये मैं वो चीज़ नहीं बता रही जो मुझसे पूछा गया है। तो रीज़नेबल और रैशनल आंसर जो आपसे पूछा गया है वही बताना। तो तमाम जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट है अगर वो इफ़ दे हैव द कैपेसिटी टू गिव रैशनल आंसर टू द क्वेश्चंस पुट टू देम। तो पहला पढ़ते हैं, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। इसमें पहला है टेंडर एज। टेंडर एज क्या होता है? कम उम्री, यानी कि बच्चे की जो गवाही है क्या वो अदालत में काबिल कबूल है या नहीं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सवाल समझते हैं, यानी उससे जो पूछा गया है तो वो जल्दी से आंसर कर देते हैं और वही आंसर करते हैं जो उससे पूछा गया है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो फिर नहीं समझते, बेशक वो बच्चे जो है वो एक ही एज के होते हैं लेकिन वो आंसर नहीं दे पा रहे होते। तो इसका मतलब ये है कि टेंडर एज यानी कि वो बच्चे जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया है, यानी कि उनमें ये कैपेसिटी हो कि वो रैशनल आंसर्स दे सके उन क्वेश्चंस का जो उन पर किए गए हैं। तो टेंडर एज यानी कि बच्चे जो है उनकी गवाही जो है वो अदालत में काबिल कबूल है या नहीं है। तो कबूल है अगर वो रैशनल आंसर्स दे सके। फिर इसके बाद है एक्सट्रीम ओल्ड एज, यानी कि इंतहाई बूढ़ा शख्स, क्योंकि कुछ लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एज के जब हो जाते हैं तो वो बातें भूलना शुरू हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं समझते, उनको एक चीज़ बार बार समझानी पड़ती है। तो इसमें क्या है कि एक्सट्रीम ओल्ड एज क्या जो है इंतहाई बूढ़ा शख्स जो है वो गवाही दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो ऐसा शख्स जो है वो गवाही दे सकता है if they have the capacity to give rational answer to the questions put to him or them। तो अगर वो रैशनल आंसर्स दे सकता है तो वो गवाही भी दे सकता है। फिर उसके बाद है ल्यूनेटिक पर्सन। अब ल्यूनेटिक पर्सन क्या है कि एक पागल शख्स जो है वो तो कभी गवाही नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अ ल्यूनेटिक पर्सन इज आल्सो अ कॉम्पिटेंट विटनेस इफ ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस पुट टू हिम एंड गिव रैशनल आंसर्स देयर टू। तो वही बात हुई कि अगर वो क्वेश्चन समझ सकता है तो फिर ल्यूनेटिक पर्सन जो है वो भी कॉम्पिटेंट है टू टेस्टिफाई। अब फोर्थ में है कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर परजरी। A person shall not be competent to testify if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence। परजरी क्या है कि झूठी कसम खाना या झूठी गवाही देना। तो अगर एक बंदा जो पहले सज़ा काट चुका है तो यहाँ पर क्या है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है टू टेस्टिफाई इफ़ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट। तो यहाँ पर इसके एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या है? इफ अ पर्सन हैज़ रिपेंटेड एंड मेंडेड हिज वे ही कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोर्ट को लगता है कि अब वो बंदा जो है अपना रास्ता दुरुस्त कर चुका है, यानी कि वो बंदा जो है सही हो चुका है कह सकते हैं, तो वो जो है कॉम्पिटेंट हो सकता है गवाही देने के लिए। फिर उसके बाद है ब्लाइंड पर्सन। क्या ब्लाइंड पर्सन जो एक अंधा शख्स होता है क्या वो गवाही दे सकता है या नहीं दे सकता कोर्ट में? द एविडेंस ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन इज नॉट कंसीडर्ड रिलायबल, देयरफॉर द विटनेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ सीइंग, दैट इज ही शुड बी पोजेसिंग विजन। अब इसमें यह है कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो नहीं दे सकता गवाही, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता, तो वो गवाही भी नहीं दे सकता। फिर उसके बाद है डम पर्सन। डम पर्सन का क्या मतलब है? ऐसा शख्स जो बोल नहीं सकता, जो जिसको गूंगा शख्स कहते हैं, यानी कि जो बोल नहीं सकता। अ पर्सन हु इज डम कैन गिव एविडेंस बाय साइंस और इन राइटिंग। तो डम पर्सन जो है वो भी एविडेंस यानी कि गवाही दे सकता है बाय साइंस और इन राइटिंग। उसके बाद डेफ पर्सन आता है, यानी कि जो सुन नहीं सकता। तो ऐसा शख्स भी जो है वो गवाही दे सकता है इफ़ ही हैज़ द कैपेसिटी टू गिव द रैशनल आंसर्स टू द क्वेश्चंस पुट टू हिम बाय द कोर्ट। फिर उसके बाद आती है बात नॉन मुस्लिम की कि क्या नॉन मुस्लिम जो है वो गवाही दे सकता है या नहीं दे सकता। अब कोर्ट जो है वो बाउंड होता है कि कोर्ट ने अगर किसी भी विटनेस का बयान लेना हो तो कोर्ट जो है उसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, पहली बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा कोई विटनेस अवेलेबल नहीं है यानी कि प्रेजेंट नहीं है तो अदालत जो है किसी भी अवेलेबल विटनेस का बयान रिकॉर्ड कर सकती है। और दूसरी बात ये है इफ़ ही इज़ कॉम्पिटेंट
और इफ़ ही हैज़ अ कैपेसिटी टू गिव द रैशनल आंसर्स देन ही इज़ आल्सो और शी इज़ आल्सो अ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो ये भी फिर कॉम्पिटेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल एज अ विटनेस की, कि क्या फीमेल जो है वो विटनेस हो सकती है। फीमेल जो है वो हदूद केसेस में जो है कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, जबकि क्रिमिनल केसेस में जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स की। In all matters of fiscal nature or of nature obligation, the number of witnesses shall be as follow: 2 males, 1 male, or 2 women. The reason for requiring the 2 women as witnesses is that if one forgets, the other can remind her. अब क्यों 2 फीमेल की जो है witnesses require है, number of 2 फीमेल, क्योंकि जब एक भूल जाती है तो फीमेल जो है वो भूल भी सकती है, तो दूसरी उसे रिमाइंड करा सकती है। तो फाइनेंशियल मैटर में क्या है कि फ़ीमेल जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ विटनेसेस की बात की गई है कि जो फाइनेंशियल मैटर्स है उसमें 1 मेल यानी 1 मेल और 2 वुमेन होने चाहिए, तब वो कॉम्पिटेंट होते हैं। इसके बाद आता है इंटरेस्टेड पर्सन। Existence of certain relationship or interest, a person cannot be a competent witness if he has an interest in the litigation or has a relation with the party to the litigation. अब इसमें यह है कि इंटरेस्टेड पर्सन का क्या है कि कोई रिलेशन है, ठीक है, तो क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है, एविडेंस ऑफ सन इन फेवर ऑफ फादर और ग्रैंडफादर, फिर है एविडेंस इन फेवर ऑफ मास्टर बाय द सर्वेंट, evidence of a person defendant on party to litigation, litigant party cannot appear as a witness in his own case। तो ये था इंटरेस्टेड पर्सन। अब बात करते हैं हु डिटरमाइंस द कॉम्पिटेंसी, यानी कि कौन डिटरमाइन करता है कि ये विटनेस जो है कॉम्पिटेंट है और नहीं है कॉम्पिटेंट। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये है कोर्ट की। कोर्ट डिटरमाइंस द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। बात करते हैं नंबर ऑफ विटनेसेस की, कि कितने जो केसेस है उसमें कितने नंबर जो है विटनेसेस की रिक्वायर्ड है। द नंबर ऑफ विटनेसेस इन थेफ्ट 2 मेल्स, वाइन ड्रिंकिंग 2 मेल्स, कज़फ 2 मेल्स, जिना 4 मेल्स, अपोस्टेसी 2 मेल्स, हराबा 2 मेल्स, सेडिशन 2 मेल्स। और नंबर ऑफ विटनेसेस इन फाइनेंशियल मैटर्स में अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 मेल्स, 1 मेल और 2 वुमेन रिक्वायर्ड है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।